हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कौरखड़े और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस एंगुलर ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। दोस्तों एंगुलर सीरीज़ में जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है डेली एक्सपेंस मैनेजर। तो डेली एक्सपेंस मैनेजर एक ऑनलाइन सिस्टम होगा जिसमें कोई भी यूज़र खुद को रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद वो खुद को लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो अपने डे टू डे की इनकम और डे टू डे की एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा और इसके बाद वो चाहे तो अपने पूरे रिकॉर्ड्स को एक साथ एक बैलेंस शीट के फॉर्म में देख सकता है। दोस्तों प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है लेकिन इसमें हम क्रूड ऑपरेशंस वगैरह सीखने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं एज अ स्टूडेंट काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, आपको समझ में नहीं आता कि मैं प्रोजेक्ट को शुरू कैसे करूँ, प्रोजेक्ट में क्या-क्या होगा, कौन-सी फ़ंक्शनैलिटीज़ इसमें बनने वाली है, किस तरीके का डेटाबेस मेरा डिज़ाइन किया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी सवालों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आप स्टेप्स को फ़ॉलो करें तो आपका प्रोजेक्ट में इन सारे क्वेश्चंस के आसानी से आपको जवाब मिल जाएँगे। तो दोस्तों जो स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करनी है वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के यूज़र्स या फिर स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफ़ाई करना है। आपके सिस्टम के यूज़र्स कौन होंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप सॉफ्टवेयर या आपका प्रोजेक्ट किन के लिए बन रहा है। हमारे एग्ज़ाम्पल में या हमारे प्रोजेक्ट में जो यूज़र्स हमने आइडेंटिफ़ाई किए हैं वो 2 यूज़र्स हैं। एक तो हमारा होगा कस्टमर जो कि अपने आप को रजिस्टर करे, रिकॉर्ड करे अपने एक्सपेंसेस, और दूसरा होगा एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि इन रिकॉर्ड्स को मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। दोस्तों अगर आपका एक प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल का है तो इसमें और तरह के यूज़र्स हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपका एक रेलवे रिज़र्वेशन सिस्टम है, तो आपके कस्टमर्स यानी कि एंड क्लाइंट तो होंगे ही होंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव होगा जो कि आपके डेटा को मेंटेन करेगा। कुछ स्टाफ वगैरह भी हो सकते हैं जो यूज़र्स आपके डे टू डे के काम कर रहे होंगे, स्टाफ का जो ऑफ़िशियल वर्क होगा उसके लिए। और एक आपका हो सकता है एजेंट्स जो कि टिकट्स के एजेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में टाइप ऑफ यूज़र्स आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि मेरे सिस्टम के किस तरह के यूज़र्स होने वाले हैं और फिर उसके बाद आप अपने स्टेप को आगे लेके जाइए। एक बार जब आप अपने सिस्टम के यूज़र्स को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, तो अगला स्टेप जो आपको लेना है वो ये लेना है कि हर एक यूज़र, हर एक जो आपका यूज़र टाइप है, ये आपके सिस्टम में क्या करने वाला है। तो जब आप ये आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि यूज़र आपके सिस्टम से किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा, तो आप उनकी फ़ंक्शनैलिटीज़ डिफ़ाइन कर रहे होंगे, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट में कौन-कौन से फ़ंक्शंस या फिर कौन-कौन से लिंक्स क्रिएट करने हैं, ये आप आसानी से जज कर पाओगे, आसानी से डिसाइड कर पाओगे। तो हमारे केस में हमने जो आइडेंटिफ़ाई किए हैं 2 यूज़र्स, हम उसको समझ लेते हैं कि वो हमारे सिस्टम में कैसी-कैसी फ़ंक्शनैलिटीज़ से इंटरैक्ट करेंगे। तो इसके समझने के लिए दोस्तों यूजुअली एसडीएलसी में एक डायग्राम कहलाता है, जो कि कहलाता है आपका यूज़ केस डायग्राम। तो इसके लिए हम यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। यूज़ केस डायग्राम से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन-सा सिस्टम यूज़र किस तरीके से आपके सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा। तो हम एक यूज़ केस डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे ये इंटरैक्ट करेगा। तो यूज़ केस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, तो यूज़ केस डायग्राम में आपको सबसे पहले बनाने पड़ते हैं एक्टर्स। तो एक्टर्स आपके कौन-कौन से हैं यहाँ पे, जो आपके यूज़र्स आपने आइडेंटिफ़ाई किए, वही आपके एक्टर्स भी हैं। तो यहाँ पे हमारे जो यूज़र्स हैं, जो हमने आइडेंटिफ़ाई किए हैं, एक हमने किया था क्लाइंट और एक हमने किया हुआ है एडमिन। तो हम इसकी फंक्शनैलिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं यूज़ केस में। तो यूज़ केस में हमने क्या किया हुआ है, इनकी फंक्शनैलिटीज़ लिख लेते हैं। जैसे कि आपका जो क्लाइंट है, वो लॉगिन करेगा, आपका क्लाइंट रजिस्ट्रेशन करेगा, आपका क्लाइंट अपने इनकम को ऐड करेगा, एक्सपेंसेस को ऐड करेगा, इनकम को ऐड करने के बाद व्यू भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और साथ ही साथ अब वो लॉग आउट भी करेगा। तो दोस्तों यही फंक्शनैलिटीज़ आपको आपके क्लाइंट के लिए बनानी पड़ेगी। अब सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है या एडमिन आपका जो एक्टर है दूसरा, वो क्या करेगा? एडमिन भी लॉगिन कर सकता है आपके सिस्टम में। एडमिन आपके सिस्टम में लॉगिन करने के बाद वो ये देख सकता है कि मेरे कौन-कौन से कितने यूज़र्स हो चुके हैं, तो यूज़र्स की डिटेल वो देख सकता है। इन यूज़र्स के ट्रांज़ैक्शंस की डिटेल्स देख सकता है और फिर फाइनली लॉग आउट कर सकता है, या फिर किसी यूज़र को ब्लॉक करना हो या किसी यूज़र को डीएक्टिवेट करना हो, तो ये काम भी आपका एडमिन कर सकता है, क्योंकि उसका काम पूरा मैनेजमेंट का होगा और कंट्रोलिंग का होगा। तो दोस्तों यूज़ केस डायग्राम से आपको फंक्शनैलिटीज़ पता चल जाएगी और इसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये हो जाएगा कि आपको क्या-क्या बनाना पड़ेगा फंक्शनैलिटी में अपनी कोडिंग में।
अगली स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है। तो डेटा आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, आप ये देखिए कि आप कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहते हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप अपने सिस्टम में स्टोर करना चाहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप अपने सिस्टम में स्टोर करेंगे, सबसे पहले तो यूज़र जब आता है तो रजिस्ट्रेशन करेगा, तो यानी कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो आपको सेव करनी पड़ेगी। तो यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका यूज़र का, ये आपको एक डेटा एंटिटी देगा, इसको आप यूज़र नाम दे दीजिए। इसके बाद आपका जो एडमिन है, एडमिन भी क्या करता है, यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करता है। तो एडमिन भी अगर आपके 4-5 हुए तो उनका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी एडमिन एक और आपका डेटा एंटिटी है। और अल्टीमेटली आपका क्या करना है, आपका जो यूज़र है वो ट्रांजेक्शन्स करेगा, तो आपको इन ट्रांजेक्शन्स की डिटेल को भी स्टोर करना पड़ेगा। तो यानी कि एक और डेटा आइडेंटिटी आपने क्या आइडेंटिफाई की हुई है, इस ट्रांजेक्शन की। तो दोस्तों यहाँ से आपने एक और स्टेप में क्या किया, आपने अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से डेटा मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आप क्या कीजिए, आप अगले स्टेप में इन डेटा के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए, जिसको यूजुअली हम डेटा मॉडलिंग की टेक्निक्स कहते हैं, और इसमें हम जो डायग्राम्स यूज़ करते हैं वो कहलाता है आपका ER डायग्राम, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में आपको अपनी एंटिटी और इसके आपस के रिलेशनशिप को वहाँ पे डिस्क्राइब करना रहेगा। तो ER डायग्राम में आपको क्या करना है, आप अपनी एंटिटी बना लीजिए एक स्क्वायर बॉक्स में, और इसके साथ इसके एट्रीब्यूट्स बनाइए। जैसे हमारे केस में यूज़र जो हमारा एंटिटी है, इसकी जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो है ईमेल, पासवर्ड, नेम, फ़ोन नंबर, और जो भी अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसमें तो दोस्तों जो एट्रीब्यूट में अंडरलाइन है, दैट मीन्स ये मेरा एक प्राइमरी की रहेगा। सिमिलरली एडमिन में आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से हैं, वो है ईमेल और उसका पासवर्ड, जिसमें ईमेल आपका प्राइमरी की है। ट्रांजिशन वाला जो आपका एंटिटी है, उस ट्रांजिशन एंटिटी में आपने जो प्राइमरी की बनाया है वो ट्रांजिशन आईडी बनाया हुआ है। इसके साथ ही इसमें और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे किस डेट को ये ट्रांजिशन हुआ, किस तरह का ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन किसने किया, कितने अमाउंट का ट्रांजिशन है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप अपने ER डायग्राम में शो करते हैं। तो इससे दोस्तों डेटा का कंटेक्स्ट पता चल जाता है कि हाँ, मैं ये डेटा मेरे डेटाबेस को इस डेटा डिज़ाइन से मैं बनाऊँगा, और ER डायग्राम की मदद से मैं अपने डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप यूज़र आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद फंक्शनैलिटी आइडेंटिफाई कीजिए, फंक्शनैलिटी को यूज़ केस डायग्राम में अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। आप डेटा को आइडेंटिफाई कीजिए, डेटा को आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक ER डायग्राम वहाँ पे बना दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को भी हैंडल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर के बिल्डिंग ब्लॉक्स को डेप्थ में। सबसे पहले हम मॉड्यूल को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हम हमारे प्रोजेक्ट में मॉड्यूल को किस तरीके से बनाएंगे और हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितने मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आज के वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।